रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी माँ सीता साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं। रामचंद्र जी विष्णु जी हैं और माता लक्ष्मी सीता जी हैं। तो राम दरबार की ये जो प्रतिमा होती है, ये बहुत शुभ मानी जाती है। इसमें भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक के बाद की ये मतलब ये फ़ोटो बनाई गई है, जिसमें भगवान रामचंद्र जी के चरणों पे हनुमान जी बैठे हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब उनके साथ है, सारी देवी देवता उनको नमन कर रहे हैं। ये राम दरबार की तस्वीर है। तो ये राम दरबार की तस्वीर बहुत सुंदरकांड, और आपको इसमें राम का दरबार लगा हुआ है। इसकी फ़ोटो बहुत मूल्यवान होती है, और इनकी सबका इन पे आशीर्वाद भी सारे देवी देवता इसमें हैं, चारों भाई हैं, हनुमान जी हैं। तो ये प्रतिमा बहुत आवश्यक होती है। जब आप रामायण सुंदरकांड कुछ भी करते हैं तो इनको भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है, माँ सीता की कृपा होती है, चारों भाइयों का आशीर्वाद, धर्म अर्थ काम मोक्ष का दोनों सबका होता है कृपा, और सारे देवी देवता भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो ये फ़ोटो बहुत मूल्यवान होती है, इसे ज़रूर लगाना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी का व्यापकता है कि घट-घट के राम जो दशरथ के पुत्र हैं, और एक राम जो घट-घट में व्याप्त हैं, तो संपूर्ण संसार को राम नाम में संपूर्ण दुनिया समाई हुई है। तो रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श करने मात्र से हमारे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। उद्घट में देखिए, उन्होंने कहा था विभीषण ने, तात राम नहीं है नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। ये विभीषण ने कहा था अपने भाई से कि वो ब्रह्म ने अवतार लिया है, वो राम नहीं है, वो घट घट व्यापी राम है। आप जिस दशरथ के पुत्र के समान उनको समझते हैं, वो परम सत्ता परमेश्वर हैं। उनकी शरण में जाइए, आपका उद्धार होगा। लेकिन रावण नहीं माना, उनका विनाश निश्चित था। धर्मराज थे, धर्मरुचि नाम का पूर्व जन्म में थे। अरिमर्दन कुंभकर्ण था, और भानु प्रताप रावण था। और इनका जो धर्मरुचि मंत्री था, वो विभीषण के रूप में जन्म लिया, क्योंकि धर्म कर्म की रक्षा करने के लिए विभीषण चिरंजीव हैं। राम ने उन्हें वरदान दिया था कि धरती पे धर्म कर्म की रक्षा करने के लिए आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। हनुमान जी को संकट हरने के लिए धरती पे, श्री कृष्ण जी के लिए। तो ये सब हमारे प्रकृति की एक ईश्वरीय